जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। रामपाल जी का एक दावा रहता है कि जो गुरु नानक देव जी ने जन्म साखी में मर्दाना के पूछने में बताया कि मुझे मिलने वाला गुरु जिंदा बाबा है, वही एकमात्र गुरु है, दूसरा किसी को गुरु नहीं मानना चाहिए, उसी के भय से सारा पृथ्वी जल आकाश सब चलता है। तो रामपाल जी का दावा है कि वह कबीर थे। ठीक है, तो दोस्तों आज हमारी वीडियो इसी पे बनेगी और हम इसका पड़ताल करेंगे कि क्या वो वास्तव में कबीर थे। यदि कबीर थे तो फिर गुरु नानक देव जी को झूठ बोलने की क्या जरूरत थी कि वो उसका नाम जिंदा बाबा है। उनको डायरेक्ट कह देना चाहिए था कि उसका नाम कबीर है, वो ज्वाला है, काशी में रहता है। कि उन्होंने झूठ इसलिए बोला कि रामपाल आएंगे और इसको सच बताएंगे, लोगों को गुमराह करेंगे और अपने जाल में फंसाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो जिंदा है वह क्या है, इस बात को आप जानने के लिए वीडियो को पूरी देखें। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने हमारे व्हाट्सएप पे कमेंट किया था कि आप जिंदा बाबा को क्लियर करिए कि वो जिंदा बाबा कौन है। ठीक है, तो आप उस कमेंट को देख लीजिए और फिर हम आगे इस पर वीडियो बनाते हैं। दोस्तों ये लिखते हैं कि बाबा जिंदा कौन थे, गुरु नानक को मिले वीडियो बनाओ। यानी इनका कहना यह है कि जो रामपाल जी कहते हैं कि गुरु नानक को जिंदा बाबा मिले थे, वो कबीर है। वो कबीर है या कोई और है, आप बताओ हमें। ठीक है, फिर इन्होंने दोबारा भेजा कि इस पर वीडियो बनाओ, जिंदा बाबा कौन है। रामपाल जी की वीडियो को भी भेजे हुए हैं। फिर इन्होंने कई बार आग्रह किया दोस्तों, फिर इन्होंने कहा कि बाबा जिंदा कौन है, कबीर जी है या कोई और है, इस पर वीडियो बनाओ। तो इनके बार बार ये मांग थे दोस्तों कि हम इस जिंदा बाबा को क्लियर करें कि रामपाल जी के द्वारा जो बताए गए जिंदा बाबा हैं वो कबीर हैं और वही गुरु नानक देव जी को मिले थे। क्या यह सही है या गलत है? ठीक है, तो आज इसी टॉपिक पे वीडियो बनेगी। आप वीडियो में बने रहिए और पूरे ध्यान से इस बात को देखिए। ठीक है, आइए सबसे पहले हम चलते हैं जन्म साखी में, जहां पे गुरु नानक देव जी को जिंदा बाबा मिले थे। ठीक है, और वहां पे चल के हम देखते हैं कि क्या वर्णन हुआ है। तो आप वीडियो में बने रहिए और हम सीधे जन्म साखी को खोलते हैं। दोस्तों यह जन्म साखी है और हिंदी वाली है, क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं तो हम पंजाबी लिपि वाली पढ़ेंगे नहीं, हिंदी वाली पढ़ के हम आपको सुनाएंगे। तो यह जन्म साखी है श्री गुरु नानक देव जी, भाई जवाहर सिंह कृपाल सिंह, पुस्तक वाले बाजार, माई सेवा, अमृतसर। दोस्तों इसके सीधे हम 280 पृष्ठ पे चलेंगे और वहां पे आपको दिखाएंगे कि क्या वर्णन हुआ है। दोस्तों यह भाई बाले वाली जन्म साखी, इसका पृष्ठ संख्या 280 है। यहाँ पे मर्दाना बोल रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, यहां से देखिए। तब गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, हे भाई मर्दाना, हमें उस ईश्वर ने इतना बड़ा गुरु मिलाया है जो करतार का भी रूप है, जो करतार का ही रूप है। हे मर्दाना, अनेक महापुरुष हो चुके हैं, उनको इस देह के साथ अकाल पुरुष का दर्शन नहीं हुआ। तब मर्दाने ने कहा, हे गुरुदेव, आप में और निरंकार ईश्वर में कोई भेद नहीं है। गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, परमात्मा को सभी जीव समान रूप से प्रिय हैं। मर्दाने ने कहा, अब आप चलने की कृपा करो। तब गुरु जी मीना पर्वत पर गए। एक बात तो यहाँ पे हुआ इनकी। अब आगे क्या बात हो रही दोस्तों कि पूर्व प्रकार गुरु जी अपने साथियों के साथ क्षण भर में मीना पर्वत पर आ गए। मर्दाने ने पूछा, हे गुरु जी, आप अब हम कहाँ आ गए हैं? गुरु जी ने कहा, इस स्थान का नाम मीनागिरी है। मर्दाने के पूछने पर गुरु जी ने कहा कि हम पहले स्थान से 16,000 योजन ऊपर आ गए हैं। मर्दाने ने पूछा कि यहाँ से सुमेरु कितनी दूरी पर है? गुरु जी ने उत्तर दिया, यहाँ से सुमेर 1 सहस्त्र योजन दूर है। मर्दाने ने कहा, हे महाराज, जिस गुरु का आपने जिक्र किया है उनका नाम जानना चाहता हूँ। ठीक है, जो ऊपर बताया कि हमको गुरु मिले हैं जो परमात्मा के स्वरूप है, तो अब यहाँ पे मर्दाने बोल रहा है कि हम उसका नाम जानना चाहते हैं। गुरु जी ने कहा, उसका नाम बाबा जिंदा कहते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर कबीर दास जी गुरु नानक जी के गुरु थे तो गुरु नानक जी को डायरेक्ट कह देना चाहिए था कि उनका नाम कबीर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करें कि बाबा जिंदा,
ठीक है, तो जिंदा बाबा तो बाबा कोई मुर्दा भी होगा। तो यहाँ पे जो जिंदा कह रहे हैं दोस्तों, इसी को चेतन कहते हैं। आगे बात खुलेगी, आप ध्यान से देखिएगा। जल और पवन उसी की आज्ञा में चल रहे हैं, अग्नि और मृतिका भी उसी की आज्ञा मानते आ रहे हैं, उसी को बाबा कहना उचित है, अन्य को नहीं। मर्दाने ने शंका की, कहा हम भी तो आपके साथ ही यात्रा कर रहे हैं, वह बाबा आपको कहाँ और कब मिला? गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, जब सुल्तानपुर में हम डुबकी लगाई थी उसी समय 3 दिन उसी के साथ रहे थे। इस बात को भाई बाला जानता है। हे मर्दाना, वह ऐसा गुरु है कि उसकी सत्ता समस्त संसार में आश्रय रूप होकर विराज रही है। उसको जिंदा कहा जाता है, वह काल के बस में नहीं है। तब मर्दाने ने कहा, हे कृपानाथ, उसका रंग कैसा है और उसका आसन कहाँ है? गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, उसका रंग लाल है, परंतु संसार की कोई भी लाली उसके सदृश नहीं है, और उसके रोम स्वर्ण वर्ण है, परंतु स्वर्ण भी उसके तुल्य नहीं है, और वह जिह्वा से बोलता भी नहीं है। उसके रोम रोम से गंभीर गंभीर शब्द की ध्वनि हो रही है। तब मर्दाने ने कहा, आप धन्य हो, आपके बगैर हमारी शंकाएं कोई भी दूर नहीं कर सकता। मर्दाने ने कहा, हे महाराज, अब आप सुमेरु पर चलने की कृपा करें। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, आपने देखा, वह जिह्वा से बोलता नहीं है। ये देखिए, वह जिह्वा से बोलता नहीं है, और वह क्या है, जिंदा है। ठीक है, उसका रंग लाल है, मगर कोई लाली भी उसके जैसा नहीं है, और उसका स्वर वर्ण क्या है, स्वर है, लेकिन स्वर भी उसके तुल्य नहीं है। वह गंभीर शब्द करता है। तो इत्यादि दोस्तों, यहां पे गुरु नानक देव जी किसकी बात कर रहे हैं? ऐसा ही वर्णन जो है हमारे रामचरितमानस में भी मिलता है। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, हम आपको उसको भी दिखा देते हैं। ठीक है, इसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि ये जिंदा कौन है। ठीक है दोस्तों, अभी हम जन्म साखी में पढ़ रहे थे कि गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जो जिंदा बाबा हमको मिला है वह बोलता नहीं है, जीवा से बोलता नहीं है। फिर कहते हैं कि वह गंभीर गंभीर आवाज करता है। ठीक है, तो एक तरफ वो कह रहे हैं कि वो जीवा से बोलता भी नहीं है, एक तरफ कह रहे हैं कि गंभीर गंभीर आवाज करता है। तो ऐसा ही वर्णन रामचरितमानस में तुलसीदास जी भी लिखते हैं, और ऐसा ही वर्णन सदग्रंथ साहिब में गरीबदास जी भी लिखते हैं। तो हम आपको रामचरितमानस पे दिखा देते हैं, और फिर जो है सदग्रंथ साहिब में दिखाएंगे, और वहां ये देखेंगे कि जो सदगुरु है गरीबदास जी के, वो कौन है और वो किनको कबीर किनको कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यह रामचरितमानस है। जैसा कि अभी आप गुरु नानक देव जी का पढ़ रहे थे, तो गुरु नानक देव जी अपने जन्म साखी में लिखते हैं कि वह जो उनको जिंदा बाबा मिला था वो अब जिह्वा से बोलता नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ही वर्णन रामचरितमानस में भी आता है। यह बालकांड का दोहा नंबर 117 है, और चौपाई 3 है। इसमें कहा जा रहा है कि बिन पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बर जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्राही ग्रान बिनु बास असेखा, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा न जासु जाय नहीं बरनी। यानी वह ब्रह्म, वह परमात्मा बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना ही मुंह जिह्वा के सारे 6 रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। वह बिना ही शरीर के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों का ग्रहण करता है, सब गंधों को ग्रहण करता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं नहीं जाती है। जे इमि गावई वेद बुद्ध जाय धरई मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। ठीक है, तो ऐसा वर्णन यहाँ रामचरितमानस में भी मिलता है। तो दोस्तों, अभी आप रामचरितमानस में देख रहे थे कि
तुलसीदास जी महाराज भी कह रहे हैं कि वो बिना पैर का चलता है, बिना कान का सुनता है, कान नहीं है फिर भी सुनता है, बिना आंख का देखता है। ठीक, तो दोस्तों यह निर्गुण निराकार जो चेतन तत्व है उसकी बात हो रही है। वही निर्गुण निराकार परमात्मा कौशल्या के गोद में राम हो जाते हैं। ठीक है, अब इसी चीज को हम आपको सदग्रंथ साहिब में दिखाते हैं। गरीबदास जी महाराज स्वयं ये कहेंगे कि वह बिना पानी का बोलता है, बिना पग का चलता है, और वो बताएंगे कि हमारे सदगुरु कौन है, वो कबीर किसको कह रहे हैं। तो आइए हम सदग्रंथ साहिब में चलते हैं और वहां गरीबदास जी के द्वारा देखते हैं कि वह सदगुरु जो गरीबदास जी को मिला वह कौन है। क्योंकि रामपाल जी का ज्ञान यही है कि जो गरीबदास जी को मिला सदगुरु, वही गुरु नानक देव जी को मिला, वही इनको भी मिला। संवत 2054 वाली जो ये कहानी बताते हैं, हमने ये वीडियो बनाया हुआ है, आप इसमें देख लीजिए कि रामपाल जी को कबीर नामक परमात्मा मिलता है तो अंतर ध्यान हो जाता है सार शब्द दे करके, और वहीं इनके चेले वीडियो बनाते हैं तो परमात्मा उनको मिलता है और उनको सशरीर सतलोक भेज देता है। तो ये सारे इनके नौटंकी हैं। वास्तव में कबीर नामक कोई परमात्मा होता नहीं है। यहाँ पे जो गरीबदास जी हैं, कबीरदास जी हैं और गुरु नानक देव जी हैं, ये निर्गुण निराकार के भक्त हैं। इसीलिए गुरु नानक देव जी को नानक निरंकारी कहा जाता है। ठीक है, तो आइए हम सदग्रंथ साहिब में देखते हैं। गरीबदास जी के भी जो परमात्मा है वो भी बिना पैर के ही चलते हैं। ठीक है, और बिना बारी के ही बोलते हैं। दोस्तों यह सदगुरु ग्रंथ साहिब है जिसका पाठ करा के रामपाल जी 25,000 लेते रहते हैं लोगों से। इसमें एक झुमकरा का अंग है ये। इसी में जैसा वहां पे गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि बिना बाणी का बोलता है, वो जीवा से नहीं बोलता, फिर भी गंभीर गंभीर आवाज करता है, वैसा ही इसमें जो है गरीबदास जी भी बता रहे हैं। यहां पे देखिए, जैसा रामचरितमानस में आप पढ़े हैं वैसा ही यहां पर भी है। पढ़िए, बिनई चिस्म देखिए रे झुमकरा, बिन श्रवण सुन कान सुनो रे झुमकरा, बिन ही चरणों चलिए रे झुमकरा, बिन ही पिंड प्राण रे झुमकरा, बिन पंख भंवरा उड़े रे झुमकरा। यहाँ पे देखिए, बिन कर बाजे बाजे रे झुमकरा, बिन मुख रागी राग सुनो रे झुमकरा। देखिए, बिन देही बैराग सुनो रे झुमकरा। तो यहाँ पे गरीबदास जी के भी जो परमात्मा है वो बिना देह के ही, बिना मुख के ही सब कुछ करते हैं। यहाँ पे देखिए, बिन देही के देव सुनो रे झुमकरा। ठीक है, इन्होंने बताया दोस्तों कि ये जिसको कबीर कहते हैं वो कबीर कौन है। यह देखिए, ये बता रहे हैं कि कबीर कौन है। साहिब देखिए, गरीब साहिब पुरुष कबीर को दे धरी नहीं कोई, शब्द स्वरूपी रूप है घट घट बोले सोए। जो सभी घटों में बोलता है उसी को ये कबीर कहते हैं। ठीक है, और वहां पे आपने देखा कि गुरु नानक देव जी भी कह रहे हैं वही सभी घटों में बोलता है, वही सबका ईश्वर है, सबको धरती पताल आकाश सबको वही धारण किया हुआ है। यहां देखिए कबीरदास जी के लिए क्या ये लिख रहे हैं कि जैसी भक्ति कबीर की ऐसी करे न कोई, गरीबदास कुंजर थके उल्टे भागे रोए। यानी यहाँ कबीरदास जी के लिए भगत कबीर लिखे हुए हैं। और जो निर्गुण निराकार परमात्मा है उसके लिए उन्होंने शब्द स्वरूपी रूप उसका बताया जो सारे घटों में बोलता है। ये देखिए, यहाँ पे बोल रहे हैं कि गरीब देही माँ विधेय है, साहिब सुरति स्वरूप, अनंत लोक में रम रहा जाके रंग नर रूप। ठीक है, यहाँ पे देखिए सदगुरु के बारे में गरीबदास जी क्या लिखते हैं। देही को सदगुरु कहे यह सब दूधर ज्ञान, चार दाग आया नहीं जिसको सदगुरु जान। गरीब दादू का पिंजर पड़ा और नानक की देह, इनमें सदगुरु कौन सा हमको बड़ा संदेह। तो दोस्तों ये निर्गुण निराकार के भक्त हैं और इनके कोई सदगुरु सगुण साकार नाम के नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आपने इस वीडियो में क्या देखा कि जो जिंदा बाबा है उसका अर्थ चेतन है, ना कि जिंदा बाबा नाम का कोई बाबा जैसे इधर जो साधु बाबा होते हैं दाढ़ी उड़ी बढ़ा के रहते हैं वो साधु बाबा, वो चीज नहीं है। वहां जिंदा मतलब चेतन, जो निर्गुण निराकार है। नानक जी को नानक निराकारी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनके जो गुरु थे, जो परमात्मा थे, वही उनके गुरु थे। अब उनके परमात्मा सर्वव्यापी है, सब जगह रहने वाले हैं और एक है। रामपाल जी का की तरह से तीन नहीं है कि 21 ब्रह्मांड किसी और को दे दिए, 7 संग ब्रह्मांड किसी और को, असंग ब्रह्मांड किसी और को, ऐसा नहीं है।
उनके एक ही परमात्मा है, वो निर्गुण निराकार है और सब जगह व्यापक है। उसी चीज को तुलसीदास जी का हमने दिखाया रामचरितमानस में कि वो अभी कह रहे हैं कि मेरे भी जो परमात्मा है, जो भगवान है, वो बिना पैर के चलते, बिना कान के सुनते हैं। लेकिन भक्तों के प्रेम बस वही कौशल्या के गोद में राम के रूप में प्रकट हो जाते हैं। उसी चीज को गरीबदास जी भी बोले कि शब्द स्वरूपी रूप है, घट घट बोले सोए। सत्य पुरुष कबीर का देह धरा न कोई, शब्द स्वरूपी रूप है, घट घट बोले सोए। तो वो भी कह रहे हैं कि वो कबीर वही है जो सभी घटों में बोल रहा है। और फिर उन्होंने भगत कबीर के रूप में भी एक दोहा लिख दिया। फिर उन्होंने सदगुरु की पहचान भी बता दी कि देह को सदगुरु कहे वाको धूधर ज्ञान। जो देहधारी है उसको सदगुरु कहने वाला को धूधर ज्ञान है, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है। सदगुरु तो वो है जो चार दागों में नहीं आता, जिसको न पानी गला सकता है, न हवा सुखा सकता है, न आग जला सकता है, न कोई अस्त्र काट सकता है। ऐसा गीता में वर्णन आया, उसी को चेतन आत्मा कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों किसी भी प्रकार से जो कबीरदास जी हैं वो गुरु नानक देव जी के गुरु नहीं है, या उनके लिए गुरु नानक देव जी ने जिंदा बाबा का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और फिर अगली जो है कि हमारी वीडियो आएगी कि गुरु नानक देव जी के गुरु कौन है। हम उसमें प्राण सांगली और रामपाल जी के द्वारा जो लिखा गया कबीर सागर है, सरलार्थ है, उसको हम दिखाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।